नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हर्षित भट्ट और आप देख रहे हो क्या करूं कैसे करूं यूट्यूब चैनल। जैसे मैंने बात किया कि फाइनेंशियल एडवाइज़र कैसे बना जाता है। मान लो कि मुझे कुछ भी नहीं पता है, ना तो मुझे पता है इंश्योरेंस क्या है, ना तो मुझे पता है कि इंटरेस्ट रेट क्या होता है। मुझे ये भी नहीं पता है कि बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट, मुझे फाइनेंस के रिलेटेड कुछ भी नहीं पता है और मुझे बनना है फाइनेंशियल एडवाइज़र। तो मैं क्या करूँगा? गूगल में जैसे आप सर्च करो इंश्योरेंस कंपनी लिखते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज इन इंडिया आ गया। तो जैसे पहली है भारतीय एएक्स से अक्सा जनरल इंश्योरेंस, बजाज एलियंस जनरल इंश्योरेंस। उसके बाद में दिखेंगे लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, फिर ओरिएंटल और 20 मोर हैं। रिलायंस जनरल, न्यू इंडिया, टाटा एआईजी, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, बहुत सारी मैक्स लाइफ, एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी अर्गो आ गया, एचडीएफसी लाइफ आ गया, पंजाब नेशनल बैंक का भी आ गया। बहुत सारी कंपनीज रहे इंडिया में। और इंश्योरेंस के टाइप्स होते हैं, जनरल इंश्योरेंस रहता है, हेल्थ इंश्योरेंस रहता है, लाइफ इंश्योरेंस रहता है। जनरली उसकी एक एग्ज़ाम आती है, लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस की कॉमन होती है, जिसको 38 IRDA एग्ज़ाम बोलते हैं। IRDA क्या है कि IRDA वो गवर्नमेंट की एक बॉडी है, इंश्योरेंस का रेगुलेशन करती है। वो IRDA गवर्नमेंट की बॉडी जो सब रेगुलेशन करती है, वॉच रखती है कि भाई इंश्योरेंस कंपनीज अच्छी तरह से काम करती है, रूल्स रेगुलेशन फॉलो करती है, पब्लिक को नुकसान नहीं होना चाहिए, कंपनी को भी नहीं, उसके भी हितों की रक्षा होनी चाहिए। वो बेसिक सब आपको बाद में पता चलेगा। और ये जो उसकी एग्ज़ाम रहती है, उसकी कुछ फीस होती है, वो भी नॉमिनल रहती है। सब कुछ मिला के 1,000 रुपये के अंदर आपका इन्वेस्टमेंट होगा। वो एग्ज़ाम की सिर्फ फीस होती है और कुछ नहीं होता है। और वो डॉक्यूमेंट्स रहता है, उसके लिए आपको अपने जो एजुकेशन, जो क्वालिफिकेशन होती है, वो 10th ग्रामीण विस्तार जो रूरल, और 12th अर्बन के लिए। लेकिन 12th तो चाहिए ही आपको, 12th मान के चलने का कि आप 12वीं पास हो और मानो कि आप कॉलेज में हो, कॉलेज के फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, तो आप ये ज्वाइन कर सकते हो। अब इसके लिए हमको क्या करना है, तो जैसे एक लेवरेजिंग का जो रूल है, लेवरेजिंग माने कि हमको कहीं पे जाना है, मान लो कि हमको किसी एरिया में जाना है, किसी चौराहे पे, चार रास्ते पे जाना है, तो हम क्या करते हैं, हमको गूगल में सर्च करते हैं। अगर हमारा नेट बंद होता है तो हम किसी पान वाले के, ऑटो वाले को पूछते हैं कि भाई ये जगह कहाँ है। तो जिसको पता है वो हमको इजीली गाइड कर देगा। अब इसकी एग्ज़ाम आप डायरेक्ट नहीं देख सकते हो, आपको पहले इंश्योरेंस माने कि जो कंपनी इंश्योरेंस बेचती है उसके साथ आपको कनेक्ट होना पड़ेगा। अब बहुत सारी कंपनीज है और जनरली सब वो रूल्स रेगुलेशन फॉलो करती है। लेकिन जो फर्स्ट नंबर कंपनी आती है गवर्नमेंट की, आप सबको पता है लाइफ इंश्योरेंस में LIC ऑफ इंडिया है। लाइफ इंश्योरेंस के लिए जो सबको पता है कि भाई इंश्योरेंस माने इन्वेस्टमेंट, तो उसको LIC कहा जाता है। उसके अलावा प्राइवेट कंपनीज भी बहुत सारी है। जैसे हम गूगल में सर्च करते हैं कि टॉप लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज इन इंडिया इन 2022, ये सब अपने तरह से मैनेज करते हैं। ऐसा नहीं कि भी ये फर्स्ट है सेकंड के, ये टॉप में 5-7 किसी भी कंपनी में आप ज्वाइन हो सकते हो। इतनी सारी कंपनीज है। अब मान लो कि आपको एजेंट बनना है तो आपको एग्ज़ाम देनी पड़ेगी, उसका सिलेबस वो भी कंपनी वाले आपको प्रोवाइड करेंगे। डेट भी वो लोग लेके दे दे। जैसे मान लो कि मुझे लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन LIC का एजेंट बनना है, तो मैं सर्च करूँगा कि हाउ टू बिकम LIC एजेंट। देखो LIC का ये रहा, बिकम एन LIC एजेंट, उसके अंदर हम जाएंगे। जो कि LIC की वेबसाइट है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। उसमें है कि भाई उसके बिकम एन LIC एजेंट कंपनीज की है, क्या उसके बेनिफिट है, फ्लेक्सिबल टाइम रहता है, फ्री ट्रेनिंग रहता है, सेमिनार, अनलिमिटेड अर्निंग रहती है। ये बात अपनी तरह से सही है, आप अपने बॉस हो, कमीशन भी बहुत ही अट्रैक्टिव होते हैं। अब हम मानो कि अप्लाई नाउ किया मैंने, आप देखेंगे यहाँ पे जैसे नेम, डेट ऑफ बर्थ, एंटर मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एंड एड्रेस, ये सब आपको यहाँ पे फिल करना है और फिर आपको यहाँ पे सबमिट करना है। सबमिट करेंगे फिर आगे प्रोसेस होगी। जैसे ये मैं आपको दिखाने के लिए खोल रहा हूँ, इसलिए मैंने यहाँ तक आपको बता दिया।
अब मानो कि मुझे LIC में ज्वाइन हो। LIC एक तरह से अच्छा है कि गवर्नमेंट का विश्वास सबके साथ होता है। सब लोग LIC की पॉलिसी जनरल लेते हैं। अब लोग प्राइवेट कंपनीज की ओर भी बढ़े कि प्राइवेट कंपनीज में क्या होता है, थोड़ा इंटरेस्ट रेट पब्लिक को इससे थोड़ा ज़्यादा मिलता है, वो उनका बेनिफिट रहता है। अब मान लो कि यहाँ पहला है HDFC लाइफ, जो कि बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। मानो कि उसमें मुझे एजेंट बनना है। मैंने इसके ऊपर क्लिक किया। अपना नाम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल एड्रेस, स्टेट जो गुजरात है, सिटी जो मानो कि मैं अहमदाबाद में हूँ, और टोटल नंबर ऑफ फ्रेंड्स मानो कि वो तो आप 500 डालो, 1000 डालो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फिर यहाँ पे क्लिक करके फिर आप सबमिट कर सकते हैं। वहाँ से कॉल आएगा, SMS आएगा, जो कंपनी के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, और फिर आपको कुछ नहीं करना है। वही लोग आपको गाइड करेंगे। आपको बोलना है कि मुझे कुछ नहीं पता है, वही लोग आपको गाइड करेंगे। वही लोग आपको ट्रेनिंग देंगे कि भाई इंश्योरेंस होता क्या है और उसको बेचा कैसे जाता है। आपको पता चलेगा कि मेरी टारगेटेड जो क्लाइंट है, जो मेरी टारगेटेड पब्लिक है, वो कौन सी है। और आप खुद देखेंगे, आपके पास अगर कार है, बाइक है, तो उसका इंश्योरेंस भी आप लेते हैं, वो जनरल इंश्योरेंस में आता है, उसकी भी एग्जाम आती है। लेकिन आप पहले लाइफ इंश्योरेंस में थोड़ा ज़्यादा मिलता है, इसलिए ये फर्स्ट स्टेप है। आप इसमें जाओगे, फिर आपको पता चलेगा, आप उसके भी कंपनी के साथ ज्वाइन होंगे। इस तरह से आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं। ये HDFC लाइफ, उसके अलावा SBI लाइफ है, पंजाब नेशनल बैंक का भी है, कोटक सिक्योरिटी माने कि कोटक महिंद्रा बैंक का भी है, एक्सिस बैंक, सारी ICICI बैंक, सब बैंक का इंश्योरेंस वो लोग बेचते हैं। लेकिन मेरी एक एडवाइस रहती है कि भाई बैंक के साथ आप जब जुड़ते हो तो आपको बेनिफिट कंपैरेटिवली कम मिल सकता है। क्यों? मान लो कि कोई बैंक है, मानो कि HDFC बैंक है, HDFC लाइफ का इंश्योरेंस वो लोग बेचते हैं, तो जो बैंक में काम करता है वो लोग भी ये बेचते हैं। और मान लो कि आप जो प्योर इंश्योरेंस कंपनी के साथ जाओगे तो आपको थोड़ा सपोर्ट ज़्यादा मिलेगा। ये आपका फर्स्ट स्टेप होगा। इस तरह से आप ज्वाइन होगे, वही लोग आपको ट्रेनिंग देंगे, वही लोग आपका एग्ज़ाम क्लियर करवाएंगे, और फिर आप उसके एजेंट बनते हो तो कंपनी वो ट्रेनिंग दे दे के आपको कंप्लीट बना देगी। आपको सिर्फ इंटरेस्ट होना चाहिए। आपको कुछ भी नहीं आता, वो लोग सिखा देंगे। अब मान लो कि आपने पॉलिसी ली, आजकल 5,000 रुपया हम हर महीने तो इन्वेस्ट हर कोई करता है। मान लो कि सालाना 60,000 रुपया का आपको आपने पहला इंश्योरेंस बेचा, तो मानो कि उसका 60,000 रुपया जो फर्स्ट ईयर का जो इंश्योरेंस का प्रीमियम रहता है, उसमें 30%, 35% जैसी पॉलिसी, लेकिन ये सब मिलता है, उतना कमीशन मिलता है, और इसमें पॉइंट्स भी मिलते हैं। कुछ पॉइंट्स जो ज़्यादा भी आप जाओ तो कई कंपनी में ऐसा होता है कि आपको गिफ्ट वाउचर मिलते हैं, आपको ट्रिप मिलती है। कई लोग गोवा भेजते हैं, कई लोग उदयपुर, ज़्यादा होता है तो इंडिया बाहर की भी ट्रिप इंश्योरेंस एजेंट को मिलती है। इनसे आपको सीखने का बहुत मिलेगा कि आपको सेल्स कैसे किया जाता है, वो आपको आ जाएगा। मान लो कि आपकी एज 17, 18, 19, 20 साल तक की है कि 21 साल तक की है, ये बेस्ट एज है। इसमें आप जुड़ जाते तो आपकी एजुकेशन तो साथ में चालू है। आप मान लो कि इंजीनियरिंग कर रहे हो तो साथ में ये करते हो, तो जब स्टूडेंट कोई अच्छा काम करता है तो उसको हर कोई हेल्प करता है। समझो आप इस बात को। तो वो खुद पैसा कमाएगा, और पैसे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट उसकी स्किल, उसको पता चल जाएगा कैसे बात करते हैं, कैसे सेल्स और पैसा कैसे कमाया जाता है। जैसे फॉरेन कंट्रीज है, USA, UK, मानो कि यूरोपियन कंट्रीज, रशियन या ऑस्ट्रेलिया, ये सब देश में क्या होता है कि जब स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा होता है, कितने भी अमीर घर का लड़का हो, वो लोग मैकडोनल्ड्स में काम करते हैं, कॉफ़ी शॉप में काम करते हैं, इन सब से उनकी स्किल डेवलप होती है, स्किल डेवलपमेंट का काम करते हैं। अब मान लो कि आपने ऐसे इंश्योरेंस एजेंट बन गए, फिर क्या? तो फिर स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि उसके साथ मान लो कि आपके पास 10 क्लाइंट हुए फॉर एग्जांपल, फिर आप उसके साथ म्यूचुअल फंड भी स्टार्ट कर सकते हैं, लोन का भी स्टार्ट कर सकते हैं, स्टॉक मार्केट का भी स्टार्ट कर सकते हैं। और ये जो रहता है, मान लो कि इंश्योरेंस का, वो इंश्योरेंस का कोड ये जो लेने का होता है, वो आप अपने नाम पे भी ले सकते हो, अपने फैमिली, मानो कि किसी की शादी हो गई है, कोई जॉब कर रहा है, तो वो अपने वाइफ के नाम पे भी ले सकता है। हाँ, फिर तो फिर उसको सिर्फ उसके वाइफ के नाम से कोड रहता है, वो काम कर सकता है, नाम उसका रहता है, और आपकी इनकम चालू रहती है। मान लो कि कोई स्टूडेंट है, 20-22 साल तक उसका एजुकेशन रहा, स्टडी रही, फिर उसको गवर्नमेंट की एग्ज़ाम देनी है। तो अभी मैं क्या देखता हूँ कि लोग डेडिकेशन से पूरा गवर्नमेंट का एग्ज़ाम देते हैं, कई लोग बार 2 साल, कई बार 3 साल, 4 साल, 5-5 साल लग जाता है, फिर भी सिलेक्शन नहीं होता है, क्योंकि कंपटीशन बहुत है दोस्तों। उस टाइम में क्या होता है कि वो उसके ऊपर प्रेशर रहता है कि भाई फैमिली का, भाई आप पढ़ाई आपकी हो गई कंप्लीट, आप आगे कुछ करो, कुछ जॉब करो। तो मैंने ऐसा देखा, कई लोग फिर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, और कई जैसे अहमदाबाद में मैंने देखा कि कोई लोग अलग अलग फालतू की चीज़ें बेचना चालू कर देते, प्रेशर में आके फिर बोलते कि अब हमको इंडिया बाहर जाना है,
और फिर इस कंडीशन में अगर आपने कॉलेज के 3 साल भी अगर ऐसे मेहनत की है और आपको 2 साल 2 कलाक देना है, रोज के 2 ओवर आप देते हो, तो आपका काम बहुत ही अच्छी तरह से हो सकता है। ये मेरा फर्स्ट वीडियो था कि आपको कैसे करना है। एकदम सिंपल है, आपको सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आपका आधार कार्ड चाहिए, आपका पैन कार्ड चाहिए, वो आपका मोबाइल नंबर्स मांगेंगे, या आपका ईमेल एड्रेस चाहिए। फिर डॉक्यूमेंट जो मांगेंगे वो लोग, मानो कि कॉलेज एजुकेशन के रिलेटेड 10th या 12th आपकी जो डिग्री रहेगी वो मांगेंगे। फिर आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि फिर उसके बाद क्या करते हैं। हाँ जी दोस्तों, तो इस तरह से आप महीने के 20, 25, 30 हज़ार ईजिली कमा सकते हो एज ए स्टूडेंट। और कमाने वाले तो इसमें लाखों रुपए भी कमाते हैं, आप जैसे अंदर जाओगे आपको पता चलेगा। दूसरी बात मैं ये बोलना चाहता था कि जैसे कई कंपनी होते हैं, जैसे मैक्स लाइफ इंश्योरेंस है, वो भी बहुत अच्छी कंपनी है। उसके अलावा टाटा AIA जैसे कंपनी, आप जो भी चूज़ करो उसके उसमें देखने का कंपनी का नाम क्या है, हम कैसे सामने वालों को प्रेजेंट कर सकते हैं, अपनी कंपनी का नाम कैसे बता सकते हैं। मान लो कि टाटा ए में टाटा का नाम आता है, वो बहुत ही वैल्यूएबल ब्रांड है इंडिया की। उसके अलावा जैसे टाटा AIA जो है इंश्योरेंस, उसका टर्म प्लान बहुत ही पावरफुल, बहुत ही अच्छा टर्म प्लान है। टर्म प्लान क्या है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। लेकिन आप इसमें अगर मान लो कि इस कंपनी के बारे में मुझे पता है, मैं आपको बताऊँ, इस कंपनी में मानो कि मैं एजेंट बना फॉर एग्जांपल, मुझे और कुछ पता नहीं था, मैंने 6 महीने काम किया, मुझे पता चल गया भी एजेंट बनते ही इतना उसका 30-35% तक मुझे मिल सकता है लाइफ इंश्योरेंस में। फिर इसमें सिस्टम होती है कि जो एजेंट होते हैं उसके ऊपर लीडर रहते हैं, 6-7 एजेंट के ऊपर एक लीडर रहता है। तो अगर आप एजेंट के ऊपर लीडर बनते हैं, तो आपको खुद तो पॉलिसी बेच ही सकते हो, उसके अलावा जो आपके अंडर में एजेंट है वो लोग काम करेंगे और आपको उसमें से भी कमीशन बहुत ही अच्छा मिलता है। हाँ जी दोस्तों, कई लोग फुल टाइम ये करते हो, मेरे कांटेक्ट में भी ये बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं। तो आप इस तरह से इंश्योरेंस का एजेंट, जिसको एडवाइज़र बोलते हैं, आप कर सकते हैं। आप करिए, बहुत ही अच्छी तरह से आप सीख पाएंगे। अगर कुछ भी दिमाग में नहीं आता है तो ये ऐसी चीज़ है कि इसमें इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल ना के बराबर है। और आपके उत्साह, आपकी शक्ति, उसका तो इन्वेस्टमेंट हर जगह करना पड़ेगा, और आप पैसा कमा सकेंगे और आप स्वाभिमान की ज़िंदगी जी सकेंगे। नमस्कार दोस्तों।